हेलो नमस्कार, मैं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। पिछले एक महीने में मार्केट में निफ्टी 8.5% के आसपास गिरा हुआ है। वहीं सेंसेक्स 8% तक गिरा हुआ है और इसका सीधा असर हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 मंथ में लगभग 10 से 12% तक अपने पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है। वहीं मार्केट के इस गिरावट से सबको डर लग रहा है और दूसरी तरफ जिनके पास फंड है वो लोग इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि इस गिरावट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे होंगे। अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो इस गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी गिरावटें आ चुकी है और मार्केट फिर से रिकवर भी किया है। उसी तरह से वापस जब ये मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा, फिर अपने पुराने हाई से भी मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अपने पोर्टफोलियो को देख के टेंशन हो रही है या फिर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जब भी मार्केट न्यू हाई बनाती है फिर वहाँ से करेक्शन ज़रूर आता है और कुछ महीने बाद वापस जब मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो बड़ी रैली देखने को मिलती है और वापस से न्यू हाई बनाती है। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल सही टाइम है। मार्केट में गिरावट की वजह से इस टाइम में म्यूचुअल फंड्स के एनएवी प्राइस सस्ती होगी और अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम एनएवी यूनिट्स ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, जब मार्केट वापस अपने लेवल पर जाएगी तो उस टाइम तक आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। तो ऐसे टाइम में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 फंड को जो इस टाइम लमसम करने के लिए सुटेबल हो, और साथ ही साथ उस फंड के 5 रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं सीधा हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और लाइव फंड्स डिटेल को देखेंगे। अगर टॉप 5 फंड की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के एक एक फंड को चूज करेंगे जो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हो, जिसका एक्सपेंस रेशो कम हो और पास्ट में जिसका रिटर्न्स अच्छा रहा हो। फंड चूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज मिनिमम 5,000 करोड़ होना चाहिए और एक्सपेंस रेशो अप टू 0.8% तक का रहना चाहिए। मिनिमम 3 साल का रिटर्न हम कंसीडर करेंगे, उससे नीचे का रिटर्न हम कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक 1 महीने, 6 महीने, 1 साल का रिटर्न हम कंसीडर नहीं करेंगे। और जो फंड हम चूज करेंगे मिनिमम 5 साल पुराना होना चाहिए। तो चलिए फंड सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को। तो लार्ज कैप कैटेगरी को देखा जाए तो सबसे टॉप पर जो फंड आ रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आ रहा है, जिसका एयूएम है 34,432 करोड़ का और एक्सपेंस रेशो है 0.67% का। 3 ईयर्स रिटर्न्स अगर इसका देखा जाए तो 19.97% का है, यानी तकरीबन 20% के आसपास का रिटर्न्स है। वहीं 5 ईयर रिटर्न्स इसका तकरीबन 22% के आसपास का है। दूसरे नंबर पे जो फंड है आईसीआईसीआई प्रू का फंड है, जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से थोड़ा सा नीचे है। अगर आप चाहें तो इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमें हर एक कैटेगरी से एक एक फंड को चूज करना है। तो अभी के लिए हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को देखते हैं। इस फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स को अगर हम देखें, यानी कि तकरीबन 12 साल का रिटर्न्स है, 17.35% का एनुअलाइज रिटर्न्स है। यानी कि 12 साल पहले किसी ने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उनका फंड 17.35% के अकॉर्डिंग ग्रो हुआ होता। ये फंड इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल सुटेबल है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लमसम इन्वेस्ट करने के लिए तो इस म्यूचुअल फंड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले फंड की तरफ। दूसरा जो फंड हम चूज करेंगे मिड कैप कैटेगरी का चूज करेंगे। तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर टॉप 2 फंड को देखा जाए तो क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। क्वांट का यूएम है 9,500 करोड़ का और एक्सपेंस रेशो है 0.58% का। 3 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 27.20% का रिटर्न्स दिया है। वहीं 5 ईयर्स में 35.66% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। दूसरे नंबर पर जो मोतीलाल ओसवाल फंड है, ये भी फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम मिड कैप फंड को देखें डिटेल्स में। अगर इस फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स को देखें तो 19.65% का रिटर्न्स है, जो तकरीबन 12 साल में अपने निवेशकों को बना के दिया है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी का फंड देख रहे हैं तो आप इस फंड को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में फंड है,
जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट करके दे रहा है। लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की फंड रहेगा, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप ये फंड चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले फंड की तरफ। तीसरा फंड जो हम चूज करेंगे, फोकस्ड फंड में चूज करेंगे। तो इस कैटेगरी में जो टॉप 2 फंड है, आईसीआईसी का फंड है और दूसरे नंबर पे एचडीएफसी फंड है। देखा जाए तो दोनों ही फंड में बहुत मेजर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखा जाए तो आईसीआईसी प्रू का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफ़ी बेहतर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आईसीआईसी का मैक्सिमम जो रिटर्न्स है 17.10% का मैक्सिमम रिटर्न्स है। वहीं एचडीएफसी फोकस्ड फंड का मैक्सिमम रिटर्न्स 16.62% का है। तो अभी के लिए हम कंसीडर करेंगे आईसीआईसी प्रू के इस फंड को, जो मैक्सिमम रिटर्न 17.10% का दिया है लॉन्ग टर्म में, 5 ईयर में 26.37% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर्स में 20.88% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। तो अगर इस कैटेगरी के आप फंड देख रहे हैं तो अभी के लिए टॉप फंड है, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा जो फंड हम चूज करेंगे, इंडेक्स फंड में से चूज करेंगे। इंडेक्स फंड में जो टॉप 2 फंड है, मोतीलाल ओसवाल के ही दोनों फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड है। दूसरे नंबर पे भी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। तो अगर इस कैटेगरी से अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम दोनों ही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया था कि मिनिमम 5,000 करोड़ का फंड साइज होना चाहिए, उसी फंड को हम कंसीडर करेंगे। अगर हम टॉप से देखें तो मोतीलाल ओसवाल हमारे इस कैटेगरी को मैच नहीं कर पा रहा है। तीसरे नंबर पे डीएसपी का फंड है, ये भी हमारे कैटेगरी को मैच नहीं कर पा रहा है। चौथे नंबर पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो देखा जाए तो ये हमारे कैटेगरी को मैच कर रहा है। इसके अलावा इस कैटेगरी में एक और जो फंड है आईसीआईसी प्रू का फंड है, जिसका फंड साइज है 7,183 करोड़। वहीं अगर एक्सपेंस रेशो देखा जाए आईसीआईसी और यूटीआई का, तो आईसीआईसी प्रू का एक्सपेंस रेशो काफ़ी बेहतर है। तो रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो दोनों ही फंड के रिटर्न्स बिल्कुल बराबर के आसपास हैं। तो अभी इस कैटेगरी में जिस फंड को हम सेलेक्ट करेंगे, आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को चूज करेंगे। तो इस फंड ने 16.32% का ऑल टाइम रिटर्न्स दिया है। तो अभी के लिए अगर कंसीडर करना चाहते हैं लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में हम कॉन्ट्रा फंड देखेंगे। टॉप कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो 3 यहाँ पे फंड शो कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, दूसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है और तीसरे नंबर पे कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड है। मुझे अपने पर्सनल लेवल पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बहुत पसंद है। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी है। इस फंड का एयूएम 41,326 करोड़ का भी है। एक्सपेंस रेशो है 0.58% का और 3 साल का रिटर्न है 25.62% का। वहीं 5 ईयर का रिटर्न है 31.82% का। अगर 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया और कोटक इंडिया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। अगर कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में कोई फंड चूज करना है तो एसबीआई का फंड हम जरूर चूज करेंगे, क्योंकि इस फंड ने अपने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। इस फंड ने अपना मैक्सिमम रिटर्न्स 12 साल में तकरीबन 18% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। यानी कि इस फंड में अगर 12 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता लमसम, तो उनका फंड 18% के हिसाब से ग्रो किया होता। जबकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 20% से भी ज़्यादा का है। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो कि एसबीआई के वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 20% से ज़्यादा का है। अगर एसबीआई कैटेगरी में कोई फंड अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा फंड में आप इन्वेस्ट जरूर करिए। कॉन्ट्रा फंड में लमसम इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सुटेबल है। तो इस टाइम के हिसाब से ये जो टॉप 5 फंड है, अलग अलग कैटेगरी के टॉप 5 फंड है जो अपने कैटेगरी में सबसे टॉप पर है। अगर आपको इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में और अलग से प्लानिंग कर रहे हैं आपको डीप में बाय करना है, तो आप इनमें से कोई भी फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पसंदीदा फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन फंड के सामने आप कंपेयर जरूर करिएगा। जो भी फंड आपको सूटेबल लगता है उसी फंड में आप इन्वेस्ट करिएगा। हर इन्वेस्टर का अलग अलग रिस्क फैक्टर होता है और हर इन्वेस्टर का अलग अलग गोल होता है। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी प्लानिंग करनी है, आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए और अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।